बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदित्य संख्या जिंदाबाद, अरे 6 साल का हिसाब चाहिए। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। हमारे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये +2 के अतिथि शिक्षक हैं। तकरीबन लगभग 1 सालों से ये लोग सड़कों पे हैं। कभी सीएम कार्यालय का घेराव करते हैं, कभी किसी मंत्री से मिलने जाते हैं, कभी किसी विधायक से मिलने जाते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है। लगभग 6 वर्षों से ये लोग कार्यरत बिहार स्कूलों में पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद से इन लोगों को हटा दिया गया। क्या कुछ मांगे, चलिए सीधा इन लोगों से हम जुड़ेंगे। 6 साल हम लोग काम किए। हम लोग हाई कोर्ट के फटकार के बाद बिहार सरकार बहाली निकाली है, तब जाके साइंस में हम लोग का बहाली हुआ था। तब कितने बच्चे पास किए थे। उस समय हम लोग को पेमेंट ठीक ठाक मिल रहा था। आरक्षण रोस्टर कैबिनेट के द्वारा बहाल हुआ, लेकिन एक कन्हैया प्रसाद के लेटर के द्वारा हटा दिया गया, जो कि बिल्कुल ही नाजायज है। और लॉकडाउन का पेमेंट मिलता था, फिर बाद में रोक दिया, फिर कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग को मिला। यही हम लोग की मांग है, जो हम लोग का विशिष्ट शिक्षक में शामिल करे, सक्षमता परीक्षा में बैठाया जाए। मांग यही है सर, हम लोग को 60 वर्ष सक्षमता लेके पूरा किया जाए सर, एक ही मांग है। इसको लेकर आपने पहले भी कई बार धरना हम लोग सर इस लगा के लगता है 8-9 बार आ चुके हैं धरना स्थल पर, लेकिन हमारा मांग यही है कि नीतीश सरकार अभी तक हम लोग को मांग उसके कान तक पहुंच ही नहीं रहा है। हम लोग विगत वर्षों में कॉपी मूल्यांकन, कोरोना जैसे महामारी में बहुत कार्य किए हैं, कोरोना ड्यूटी किए हैं, जनगणना कार्य किए हैं, चुनाव संबंधित काम किए हैं, फिर भी हम लोग को सरकार अनादर रूप से देखती है। ये बताइए कि आप लोगों की कब ज्वाइनिंग हुई थी? और हम लोग को 18 में हुआ था, मतलब जुलाई 18 से लेके 24 मतलब 31 मार्च 2024 तक हम लोग कार्यरत थे। बीच में अचानक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने लेटर के द्वारा पूरे गेस्ट टीचर को बाहर कर दिया, बिना अति के सूचना के। कोई वजह है वो कहा कि नहीं हटाया गया, लेकिन हमारे नियोजन पत्र में लिखा था कि नियोजन होने तक आपकी नियुक्ति रहेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो नियोजन हुआ नहीं, तो हमारी नियुक्ति को क्यों हटाया गया, मुझे क्यों हटाया गया? हम लोग बदुआ मजदूर से बेहतर भी है। कोई घर के नहीं, न घर के नहीं है, न घाट का है। धोबी के कुत्ता जानते हैं, न घर का होता है न घाट का होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग कोई लायक नहीं है, न किसी जगह नहीं काम भी नहीं कर सकते हैं। हर लोग देख के भी घृणा से देखेंगे कि वो मास्टर साहब की नौकरी चली गई, हंसते हैं लोग। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को रोड पर लाने का काम किया। हम लोग से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, नम्र है कि यथाशीघ्र हम लोग को विद्यालय में कर जज का भागी बने। ऐसी परिस्थिति हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। हम लोग पूरी निष्ठा से सर स्कूल में पठन पाठन का कार्य किए सर, 6 वर्ष लगातार। कोरोना काल में ड्यूटी हुआ। ये बताइए कि उस समय बहुत सा हमारे दोस्त लोग गुजर भी गए हैं, क्या उनको मिला आज तक के बताइए? कहीं भी काम करेंगे तो उसको मिलेगा ना जी, पैसा मिलेगा उसको। जिस कोरोना काल में लोग काम किया, क्वारंटाइन सेंटर पर काम किया, वो मर गया, उसका परिवार को देखने वाला कौन है? कौन देख रहा है उसको? और लेकिन जैसे ही अब सरकार में आए हैं तो हम लोग को रोज फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आप लोग का काम हो रहा है, हम लोग को सुताए हुए हैं। क्या करेंगे? इसी तरह से सर आवाज उठा रहे हैं, सरकार के कानों तक जाएगा, सुनेंगे, कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा ही, ऐसा उम्मीद है। ये अनिश्चितकालीन है सर। योग नहीं है, 6 साल पढ़ाने में योग थे, अब अयोग हो गए। कैसे इस बात का साबित करे सरकार? जब हम 6 साल पढ़ा चुके थे, हम लोग के विद्यार्थी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आनंद किशोर मेडल ले चुके हैं, फिर भी हम लोग अयोग कैसे हो गए? जिस समय मान लीजिए शुरू में जो इंटर का रिजल्ट 40% हुआ करता था, अभी जाके 90% पहुँच गया है, तो अयोग कैसे हुए हम लोग? सरकार इस बात का जवाब दे। सबसे बड़ी बात है कि उप मुख्यमंत्री हमारे जो अभी इस समय 2 कार्यरत हैं, एक है सम्राट चौधरी, और वो कह चुके हैं कि आप लोग नियमित हो जाइएगा, लेकिन अभी तक वो लोग नियमित नहीं किए। यही दिक्कत है हम लोग का। पूरे परिवार बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं।
तो देखा आप लोगों ने कि ये लोग तकरीबन 1 सालों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे हैं। आज ये पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरने देने की बात कह रहे हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार एक और विकास की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो नियमित करने की मांग है, जो सरकार इन लोगों की नहीं सुन रही है। लगातार ये लोग कई बार सीएम का घेराव भी किए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की मांग जो है वो नहीं सुनी गई है। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।